जी हां दोस्तों, टिहरी झील के आसमान में रोमांच, लेकिन पल भर में खतरा। क्या एक छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती थी? क्या सुरक्षा इंतजाम इतने मजबूत थे कि जान बचाई जा सके? एशिया के सबसे बड़े बांध के किनारे चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल में जब दो पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर सीधे झील में आ गिरे तो हर सांस थम सी गई। लेकिन सवाल ये, क्या हादसे से पहले सिस्टम पूरी तरह से तैयार था? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक। नमस्कार, पैलाख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े बांधों में शुमार टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी में चल रहे एग्रो फेस्टिवल और SIV चैंपियनशिप में बड़ा हादसा होने से चल गया, जहां आसमान में दो पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर सीधे टिहरी झील में आ गिरे। गनीमत रही दोस्तों कि टिहरी झील में पहले से ही SDRF की विशेष रेस्क्यू टीमें तैनात थी, जिन्होंने रेस्क्यू कर दोनों पैराग्लाइडर्स की जान बचाई। मैं आगे आपको हर खबर दिखाऊं, इसके बारे में बताऊं, उससे पहले वो डरावनी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, सहमा देने वाली तस्वीर। देखिएगा जरा। रेस्क्यू टीम जाती हुई ये फ्राई कर गया है। पहुंच गए खैर उसके पास तक। पहुंच गया, SDRF पहुंच गई। जी हां दोस्तों, टिहरी झील में गिरे दो पैराग्लाइडर, जिसकी तस्वीर आपने देखी। टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी में टिहरी एग्रो फेस्टिवल और नेशनल SIV चैंपियनशिप 2026 चल रही है, और इसी कड़ी में आयोजित पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दो पैराग्लाइडर अनियंत्रित हुए टिहरी झील में आ गिरे। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतापनगर क्षेत्र और टिहरी झील में SDRF की विशेष टुकड़ियां तैनात हैं, रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया। अब आपको बताता हूं कैसे SDRF की टीम ने दोनों पैराग्लाइडर्स को, इन पायलट्स को रेस्क्यू किया। थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद SDRF की टीम तत्काल बिना समय गंवाए दोनों पैराग्लाइडर्स पायलट तक पहुंचती है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके तहत दोनों पायलट्स को सुरक्षित रूप से झील से बाहर निकाला गया। प्राथमिक जांच में दोनों पायलट्स पूरी तरीके से सुरक्षित पाए गए, जिन्हें आवश्यक प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब एक बड़ा हादसा होते होते टला है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं ऐसी तस्वीर हम दिखा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं। जब रोमांच देखने के लिए लोग जुटे थे, रोमांचित कर देने वाली तस्वीर थी, और वो हादसे में बदलती रह गई। इससे पहले भी टिहरी में साल 2024 में आयोजित एग्रो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पहले दिन ही हादसा हो गया था।
जहां पैराग्लाइडिंग कंपटीशन के दौरान एक एग्रो पायलट हार्दिक कुमार, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले थे, उनका संतुलन बिगड़ा और टेक ऑफ पॉइंट प्रतापनगर पर ही गिरकर चोटिल हो गए थे। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान थे। घायल एग्रो पायलट को स्ट्रेचर से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया, फिर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया था। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि टिहरी झील के तट पर कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 2026 जो चल रहा है, जिसमें यह हादसा होते होते टला है, 11 देशों के 57 कॉम्पिटिटर, प्रतिभागी खिलाड़ी अपनी रोमांचक एग्रोबेटिक और साहसिक खेल प्रतिभा का प्रदर्शित कर रहे हैं। इस एग्रो फेस्टिवल में एरियल सिल्क, एरियल हूफ, स्लैकलिन, पैरा संबंधित एग्रोबैटिक खेलों समेत तमाम रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच वो तस्वीर जो डराने वाली थी, थोड़ा परेशानी पैदा करने वाली थी, वो ये थी। तो दोस्तों, ये साफ है कि टिहरी झील में आज जो बड़ा हादसा टलता हुआ हम देख रहे हैं, वो सिर्फ किस्मत नहीं है। किस्मत से नहीं बच पाए ये लोग, बल्कि पहले से तैनात एसडीआरएफ की तत्परता का नतीजा था। रोमांच अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब जरूरत इस बात की लगती है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सख्ती से सुरक्षा मानकों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि रोमांच के साथ भरोसा भी बना रहे और ऐसी तस्वीर हमें देखने को न मिले जो तस्वीर इस बार देखने को मिली। 2 पैराग्लाइडर आसमान में संतुलन बिगड़ने से सीधे टिहरी झील में आकर गिरते हैं। हादसा झील के बाहर भी हो सकता था और भी बहुत कुछ इसमें घट सकता था। जब ये तब हुआ दोस्तों, जब हमारे सामने इससे पहले वाली घटना 2024 की है, जब इसी कंपटीशन के दौरान एक शख्स टेक ऑफ करते समय ही घायल हो गया था। लेकिन नियमों, कायदों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व टिहरी कर रहा है, उसको और भरोसे वाला बनाने की जरूरत है, ताकि लोग दुनिया से यहां आए और इस रोमांचित कर देने वाले खेल का हिस्सा बने। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप राय दीजिएगा कमेंट के जरिए, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।